नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैंसर आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। कैंसर अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग में करंट एनर्जीज रीड करूंगी। करंट फीलिंग्स आपके नाम के पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है। डिवाइन टाइमिंग भी रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो, अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, कैंसर सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा, खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है बिकॉज होती तो स्टिल कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शंस है। एंड कहूँगी मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है। एंड हाँ, पार्टनर की 12 की 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए रोल रिवर्स भी हो सकता है। आपकी सिचुएशन से अगर कहूँ तो आप कुछ चीज़ों को हील करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हो। चलिए देखते हैं क्या है फीलिंग्स वाइज, क्या है पर्सन को लेके। आप नेक्स्ट प्लान इन रोमांस करते हो, आप कहीं ना कहीं प्लान्स करना चाहते हो, एक एक्शंस दिखता है आपका कि मुझे लेना है एंड उन्हें कन्विंस करना है। अप्रोचिंग एनर्जीज में कह सकती हूँ कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब आप कुछ पढ़ना चाहते हो। आप काफ़ी टाइम से कहूँगी जगल किए एंड आप जितना जगल किए उतनी आपकी फीलिंग्स टू मच उनके तरफ में अट्रैक्ट होती चली गई है। तो अभी आप अपने फीलिंग्स पे काम कर रहे हो एंड कुछ सही से एक्शंस लेना चाहते हो रिलेशनशिप पे एंड आपने रिश्ते को बचाना चाहते हो। तो मैं कहूँगी यहाँ पे रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की एनर्जीज में कह सकती हूँ। सोच काफ़ी अच्छी है। अगर डिस्टेंस में रहते हो तो डिस्टेंस कम करने की, मिलने की चाहत में कह सकती हूँ, या कहूँगी साथ में रहते तो अच्छा एक टाइम बिताने की सोच में हो आप। तो आपका दिखता है कि भले ही आपको कुछ चीज़ें पसंद ना भी हो लेकिन फिर भी आप उनके साथ में, उनके सामने अगर कहूँ थोड़ा फेक ही सही, लेकिन आप इमोशनली उनसे साथ जुड़ना चाहते हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहीं करेक्ट हो, आपने बहुत कुछ किया लेकिन सामने वाला इंसान आपको समझे नहीं। तो कहूँगी एटलीस्ट अपने रिश्ते को बचाने के लिए काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जीवन में जो इंसान को निभाना पड़ता है। तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए आप हील करना चाहते हो, मन से उनसे जुड़ना चाहते हो एंड उसके लिए क्विक एक्शंस आपको लेने का मन है कि मुझे ये चीज़ें क्लियर करनी है एंड ये करना है। तो एक स्टेप अप दिखता है, आपका एक्शंस दिखता है, मूड दिखता है एंड उन्हें उपहार, कुछ अच्छी चीज़ें, गिफ्ट्स वगैरह भी देना चाहते हो, कुछ परचेस करने का भी मन है एंड सामने वाला भी अगर दे दे तो और अच्छी बात है, बट आपका भी कहीं ना कहीं मन ज़रूर है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की क्या है, वो क्या सोचते हैं आपको लेके। आपके पर्सन की सोच, आपके पर्सन की सोच आपको लेके क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। शायद आप दोनों में कुछ अच्छी कम्युनिकेशंस हो सकती है कि हुई हो, बट दोनों ही कहीं ना कहीं डरे हुए हो कि क्या होगा, होगा नहीं होगा, सही से बात बनेगी नहीं बनेगी, हो सकता है। लेकिन ये इंसान भी अगर कहूँ तो कई चीज़ों को भूलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म भूल नहीं पा रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। या कुछ चीज़ें हैं जो जगल हुई है, अनस्टेबल हुई हैं, बट अभी फिलहाल अगर कहूँ तो ये भी बैलेंस करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड, सारे कार्ड्स अगर कहूँ तो अच्छे साइन को, इनसे भी अगर कुछ मिस्टेक हुई है या इन्होंने कुछ ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा बोल दिया पास्ट में, तो वो पास्ट था, प्रेजेंट पे इसके रिश्ते पे कहूँगी ये भी असर नहीं देना करना चाहते हैं। तो ये इंसान भी काफ़ी पॉजिटिव सोच रखे हैं, दोनों की तरफ में अच्छा है। चलो दोनों ही थोड़े बहुत फेक सही, लेकिन एटलीस्ट रिश्ते को बचाने के लिए या रिश्ते के लिए अगर कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो कहूँगी यहाँ पे ब्यूटीफुल दिख रहा है।
ओवर थिंकिंग, आपके पर्सन अगर कहूँ तो ओवर थिंकिंग है, बट हाँ एक बात है कि अगर ये शॉर्ट टेम्पर है तो ये नेचर वाइज बदले नहीं है। आने वाले समय में कुछ चीज़ें हैं ना कि भाई इनको लगता है कि भाई आप में ये कमी है, आप प्रेशर करने लगते हो, वो चीज़ें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे इन्हें गुस्सा भी आता है, वो मैं कह सकती हूँ। बट हाँ फिलहाल अगर कहूँ तो फीलिंग्स इमोशंस हाई हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं पर्सन, एक्शंस में ये भी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं एंड सही से रहना चाहते हैं। तो आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। लेकिन तभी कहूँगी, लेकिन दोनों की तरफ में एक बात तो है कि फेक थोड़ा सा मुझे दिख रहा है दोनों का प्यार, मतलब आप भी कुछ चीज़ों को क्लियर करके ट्रू लव चाहते हो, ये भी कुछ चीज़ें को क्लियर करके ट्रू लव चाहते हैं, लेकिन दोनों में ही शायद वो चीज़ें नहीं हो सकती है। तो एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ फेक ही सही, लेकिन एडजस्ट या सोसाइटी को दिखाने के लिए अच्छे से रहना चाहते हो, ढंग से निभाना चाहते हो, या कुछ लोग के लिए हो सकता है कि घर परिवार बच्चा भी है तो उनको जब देखते हो तो सोचते हो कि भाई अगर मैरिड हो एक दूसरे से तो चलो एडजस्ट करते हैं, चलो ठीक है एक टेक लेते हैं। तो दोनों की सिचुएशन में कहूँगी वैसी फेजेस मुझे दिखती है। बट कुछ चीज़ें हैं जो ये अभी भी इनको गुस्सा आता है, मैं ये कह सकती हूँ, या आने वाले समय में भी इनको लगता है कि भाई ये चीज़ें करेगा तो मैं सुनूंगा नहीं, या ये चीज़ें मैं बात नहीं मान सकता, क्योंकि ये अभी भी वैसे ही हैं, बदले नहीं हैं। अगर हर चीज़ में पोक करोगे या प्रेशर करोगे कुछ ऐसी बातों को जो ये नहीं बर्दाश्त करते हैं, आने वाले समय में भी वही चीज़ें रहेगी। चलिए देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। पेज ऑफ कप्स, बार बार कहूँगी नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, इमोशंस, इट मीन्स कि भाई आप भी इमोशनल तो आप हो ही, आपकी राशि भी इमोशंस वाली है एंड आपकी चीज़ें भी वैसे ही दिख रही हैं। तो देयर इज़ अ चांस कि एक अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशंस भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अच्छा कुछ दिख रहा है, मुझे कहूँगी अच्छा कुछ एडजस्टमेंट दिख रहा है, ओवरऑल में भी दिखता है प्यार, नई शुरुआत, भले ही रिश्ता काफ़ी सालों का हो। दोनों मतलब दोनों की तरफ में कैसे ये हो सकता है भाई, देखो आप भी अगर कुछ चीज़ें करोगे एंड ये भी कुछ चीज़ें करेंगे, यहाँ पे अगर कहूँ तो कई लोगों के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल में कह सकती हूँ कि फेक ही सही, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के प्रति कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा जिनका भी है, साथ में भी रहोगे तो भी कहूँगी कि अच्छा मोमेंट दिख रहा है, ओवरऑल में भी दिख रहा है, दोनों की ही कप्स वाली फ्लोज दिख रही है, वाटर इमोशंस, एंड दोनों ही थोड़े बहुत फेक रहोगे, ये तो बात कहूँगी फेक ही सही। चलो ठीक है, रिश्ते को निभाने के लिए अगर थोड़ा फेक भी बनना पड़े तो अच्छा है, वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ, बट अच्छा है। चलिए देखते हैं क्या है, कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या है। सो स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, बहुत ही पॉजिटिव साइन, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, काफ़ी बैलेंस, यानी कि कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें बहुत ही बेटर होती हुई दिख रही है, अच्छा दिख रहा है। इधर देखते हैं क्या है। थोड़े बहुत अगर कहूँ तो आपके पर्सन ना मनी माइंडेड ज़्यादा है, या कहूँ कि मनी के रिगार्डिंग सोचते ज़्यादा हैं, उस वजह से ये थोड़े से या आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हमेशा ये करो या मनी से हेल्प करो, तो वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंड आप करते भी हैं। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो कुछ बदलते वक्त के अनुसार ये पर्सन में कुछ चीज़ें आप फोर्सफुली नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ आपकी तरफ से दिख रहा है कि आप हर तरह से पॉजिटिविटी कि भाई चलो इसमें शांति है तो यही करूँ, तो आपका आपके एफर्ट से यहाँ पे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। बट पर्सन अगेन कहूँगी थोड़ी सोसाइटी कॉन्शियस एंड मनी माइंडेड मुझे दिख रहे हैं, तो ये इनमें कमी रहेगी। बट आपकी तरफ से दिख रहा है कि आप हर तरह से अवेलेबल, या कहूँगी आप मनी से भी इन्हें हेल्प करो या कोई बड़ा कुछ चीज़ें परचेस करके दो, तो वो भी चीज़ें अच्छी ही दिख रही, पॉजिटिव दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है। कोई भी इनडिसीजन इज ब्लॉकिंग इट, कहूँगी कोई भी इमेच्योरिटी से डिसीजन आपको नहीं लेना है। फुल्ली मैच्योर होके समझ के आपने इतना अगर अपना साथी को इतना टाइम दे दिया है, रिलेशनशिप में इतना टाइम, तो आप इनको कहीं ना कहीं बहुत हद तक समझ चुके हैं। तो अगर आप इन्हें समझते हो तो जो इनमें नेगेटिव चीज़ें हैं उनके तरफ ध्यान नहीं देके जो पॉजिटिव हैं वो चीज़ें करिए, तो कहूँगी अच्छा ब्यूटीफुल दिख रहा है, अच्छी चीज़ें ट्रांसफॉर्म या धीरे धीरे चीज़ें और बेटर हो सकती हैं, है ना। तो इनडिसीजन वाली कुछ चीज़ें नहीं, इमेच्योरिटी से कुछ नहीं करना है ना, तो बेटर ही दिख रहा है। यस, बदलते वक्त के अनुसार कुछ अच्छा हो सकता है एंड बट कहूँगी ये सारी चीज़ें आपके एफर्ट से ज़्यादा दिख रहा है, इनकी तरफ में मुझे एफर्ट कम दिख रहा है, आपके एफर्ट से कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। कम्युनिकेशन अगर होती है तो और करिए।
12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। एंड अगेन कहूँगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।